चांद को हटा दूंगा उसके आगे से, नहीं लगना चाहिए सूर्य ग्रहण, दुष्प्रभाव होता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, ये सब तो जानवरों को भी आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन चोपड़ा और आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीनेस के ऊपर। सो बेसिकली इस पूरी दुनिया के अंदर नेम, फेम और मनी के ऊपर जो एक चीज़ मैटर करती है वो हैप्पीनेस मैटर करती है। अगर एक करोड़पति अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है तो उसके करोड़ों उसके किसी भी काम के नहीं हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी से खुश है तो वो उस करोड़पति से भी कई गुना ज़्यादा अमीर है। एट द एंड जो चीज़ मैटर करती है वो हैप्पीनेस मैटर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हैप्पीनेस कैसे मिलेगी आपको? आपको एक दिन की खुशी चाहिए, आप छुट्टी ले लो अपने स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, जहाँ भी आप कुछ भी, ऑफिस से, दुकान से, जहाँ भी आप काम करते हो, एक दिन की छुट्टी ले लो, आपको एक दिन की खुशी मिलेगी। एक हफ्ते की खुशी चाहिए, आप हॉलीडे पे चले जाओ। ओके, आपको एक साल की खुशी चाहिए, आप शादी कर लो। आपको 4-5 साल की खुशी चाहिए, आप बच्चे पैदा कर लो। वो भी जब बड़ा होगा आपसे डिमांड करेगा, वही आपका बाद में दुख का कारण बन जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो आप ग्रेटफुल हो जाओ। बी ग्रेटफुल टू ऑल दोज थिंग्स विच यू डू हैव। जो चीज़ें आपके पास हैं उन चीज़ों के प्रति ग्रेटफुल हो जाओ। अपने माँ बाप को, अपने भगवान को, इष्ट देवता को, अपने दोस्तों को, वो लोग जो आपके लिए काम करते हैं, ठीक है, उन सबको थैंक यू बोलना सीख जाओ। जितना ज़्यादा आप थैंक यू बोलोगे उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे। सिंपल सा रूल है। जो जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहेगा उतना ज़्यादा वो खुश रहेगा। हमारी किस्मत तब खराब होती है जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारी किस्मत तब अच्छी होती है जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास है। लोग कहते हैं ना मेरी किस्मत ख़राब है। किस्मत किसी की ख़राब नहीं होती। किस्मत आपके देखने का नज़रिया है। आप एक गिलास के अंदर पानी है, उसको आप आधा भरा हुआ देख रहे हो या आधा खाली देख रहे हो, ये आपके देखने का नज़रिया है। उन चीज़ों के बारे में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए जो चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं है। अब सूर्य ग्रहण लगा, ये किसी के हाथ में थोड़ी ना था यार मैं वहाँ जाके वो चांद को हटा दूंगा उसके आगे से, नहीं लगना चाहिए सूर्य ग्रहण, दुष्प्रभाव होता है। ठीक है, इसके बारे में फालतू में चिंता करके कोई फ़ायदा ही नहीं होना है। तो उन चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचना जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। और दूसरी चीज़, एक रिसर्च हो रखी है 70-75 साल के लोगों के ऊपर। 70-75 साल की उम्र में वही लोग अब सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश थे जिन्होंने किसी दूसरे की ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया था, जिन्होंने किसी दूसरे की ज़िंदगी को कुछ बेहतर बनाने का प्रयास किया था, जिसने किसी दूसरे की ज़िंदगी में कुछ एक अहम भूमिका निभाई थी। एक उसकी वजह से वो कुछ कर रहा था कोई दूसरा। एक 70-75 साल का आदमी के ऊपर ये रिसर्च हुई है। सिर्फ वही लोग खुश थे, बाकी जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ अपने लिए जिया, यार अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, ये सब तो जानवरों को भी आता है। ठीक है, तो हम इंसान हैं, इंसानियत दिखाएंगे। जो लोग दूसरों के लिए कुछ करते हैं वो लोग हमेशा खुश रहते हैं। एक रिसर्च का ये दावा है। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम हैप्पी देन मेक योर सराउंडिंग हैप्पी। ये बात अब्राहम लिंकन जी ने दोहराई है, ये बात कलाम जी ने कही है, अब्दुल कलाम जी ने, ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही है, ये बात आपको हर एक इंसान ने कही है। ठीक है, ये हैप्पीनेस का सिंपल सा रूल है। आपकी सराउंडिंग हैप्पी तो आप भी हैप्पी। अपनी जो आपको, अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी सराउंडिंग को हैप्पी बना दो। जितना ज़्यादा लोग आपसे खुश रहेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों से खुश रहेंगे। खुशी बांटने से बढ़ जाती है, दुख बांटने से कम हो जाता है। ये बहुत सही रूल है, तो बांटना सीखो। ठीक है, सो और ग्रेटफुल कैसे होना है? ग्रेटफुल के ऊपर मैं बात करता हूँ। ग्रेटफुल मैंने बता दिया कि आपको ग्रेटफुल होना है, उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपके पास हैं। तो कैसे होगे? आप सुबह उठो, 5 बार बोलना है, रिपीट करके। क्या बोलना है? बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। रात को सोने से पहले यही चीज़ 5 बार रिपीट करनी है। ये चीज़ यार, एक इंसानी दिमाग को झूठ भी बोला जाए ना 30-40 बार, एक ही बात को रिपीट कर करके
वो चीज़ भी एट द एंड सच लगने लग जाती है। तो हम तो एक अच्छी चीज़ बोल रहे हैं, बी ग्रेटफुल बी ग्रेटफुल बी ग्रेटफुल, ठीक है। ये बोलने से आप 21 दिन बोलो, 21 दिन में आपको फ़र्क दिखेगा। 21 दिन में आपका माइंड खुश हो जाएगा, 21 दिन में प्रसन्नचित आपका मन हो जाएगा। ये बात गीता के अंदर भी लिखी है। जो लोग हमेशा भगवान को याद करते रहते हैं, आस्तिक हो तो ज़रूर भगवान को याद करना, नास्तिक हो तो भी अपने माँ बाप का, टीचर्स का, अपने फ्रेंड्स का, या फिर जिसका भी, आप उन सबको थैंक यू बोलते रहना। जो लोग सुख के टाइम में भगवान को याद करते हैं उन पे कभी दुख नहीं आता। ये बात भागवत गीता के अंदर लिखी हुई है। यार आपके घर कूड़ा उठाने वाले आते हैं, कचरा उठाने वाले आते हैं, आपके घर आपकी मेड आती है, आपने आज तक उनको थैंक यू बोला? आपके लिए आपके पेरेंट्स ने इतना कुछ किया, ठीक है, उनका कितना बड़ा एहसान है यार आपके ऊपर। आपको एक थैंक यू बोलने में कुछ जा रहा है। कल फादर्स डे था 21 जून को, कल फादर्स डे था, ठीक है। आपने अपने पापा को सही बताना। अपने पापा को आपने बोला, यार पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया यार, थैंक यू वेरी मच। यार दिल से बोलो थैंक यू। थैंक यू बोलोगे आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ। अमेरिका के अंदर मैंने कहीं पे पढ़ी थी ये कहानी। तो क्या हुआ था, एक आंटी जी थी। अमेरिका के अंदर जो कल्चर है बेसिकली, दिल्ली के अंदर भी ऐसा ही है कि पड़ोसी से कोई बात नहीं करता। तो एक बार क्या हुआ, एक बूढ़े एक ओल्ड एज के एक कपल रहता था, एक ओल्ड एज कपल और एक यंग एज कपल उनके पड़ोस के अंदर। तो क्या हुआ, वो जो यंग एज वाली आंटी जी थी, वो जो यंग एज वाला कपल था, उसने उस माता जी को एक क्रिसमस ट्री गिफ्ट कर दिया क्रिसमस डे के ऊपर। और वो माता जी जब भी उसे मिलती हमेशा उसको बोलती, यार आपकी क्रिसमस ट्री ने हमारे घर में रौनक ला दिया यार, आपका क्रिसमस ट्री ऐसा, आपको क्रिसमस ट्री ने तो कमाल करते हैं। अब इससे क्या हुआ, अब वो जो जिसने उसको गिफ्ट किया क्रिसमस ट्री, उसके मन में भी एक फीलिंग आई, यार मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बेहतर बन गई। और उसको कैसे खुशी मिली, उसने उसको थैंक यू बोला इसलिए उसको खुशी मिली। द मोर यू विल बी ग्रेटफुल, द मोर यू विल बिकम हैप्पी, द मोर यू विल से थैंक यू, द मोर यू विल बिकम हैप्पी। दैट्स द सिंपल रूल ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट।